की बात करते हैं। आज हम आप सभी के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे कंट्रोवर्सी क्वीन नहीं नहीं कंगना रनौत नहीं। बात यहाँ पर करेंगे बर्थडे गर्ल करीना कपूर खान के बारे में। करीना का बर्थडे जब सेलिब्रेट किया गया, करीना कपूर खान के चाहने वाले ने सब ने उन्हें विश किया और बर्थडे विश करते हुए सब ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी। लेकिन करीना कपूर खान वो एक्ट्रेस हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन न सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, अपने एटीट्यूड नेचर और अपनी अदाओं की वजह से, कॉन्फिडेंट की वजह से, अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से बनी रहती है। तो चाहे सीता माँ के रोल के लिए उनका हाई डिमांडिंग फीस हो या फिर अपने बेटे जय हांगीर यानी कि जय अली खान पटौदी के जन्म के बाद उनके नाम को लेकर ट्रोलिंग हो, करीना हर मामले में जवाब देती है और कहती है कि ट्रोलर से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ट्रोलर चाहे कुछ कहें। लेकिन एक और सच है दोस्तों कि करीना के बारे में कोई नेगेटिव कहे या फिर करीना किसी के बारे में नेगेटिव कहे, इसका असर करीना अपनी पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल नहीं पड़ने देती। कॉन्ट्रोवर्शियस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे करीना की एक नहीं कई दुश्मन है, ट्रोलर्स नहीं, यहाँ हम सितारों की बात कर रहे हैं। करीना ने दुश्मनी मोल ली है और अपनी ही गलतियों की वजह से कई बार करीना के झगड़े बिना वजह हो जाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें स्टार्स के साथ फ्रेंडशिप खो देने के बाद झेलना पड़ता है। करीना के एरोगेंट होने को लेकर कई सबूत आज तक सामने आ चुके हैं, ट्रोलर्स नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स की तरफ से। तो वो कौन कौन है लिस्ट में लंबे करीना कपूर खान के साथ जिनका रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल प्रोग्राम कंट्रोवर्सी स्पेशल। बात बेबो करीना कपूर खान की कंट्रोवर्शियल लाइफ की हो रही है, स्टार्स के साथ उनके रिफ्ट की हो रही है। तो पूरी रिपोर्ट हम आपको एक बार फिर देना चाहेंगे आज करीना कपूर खान की कंट्रोवर्शियल लाइफ के ही बारे में। दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है करीना कपूर खान की, ये तो आपको हमने बता ही दिया है। जानकारी देना चाहेंगे हम आप सभी को करीना कपूर खान के दुश्मनों की लिस्ट के बारे में। ये बात भी कि इसमें तो कई नाम हैं, करीना के एनिमीज के नाम बहुत बड़े हैं दोस्तों। सलमान खान की दुश्मनों की लिस्ट सुनी होगी आपने, करीना कपूर खान के दुश्मनों की लिस्ट भी आज सुन ही लीजिए। सलमान का पंगा बॉलीवुड में कई के साथ हुआ, लेकिन वो पंगा सलमान पर नहीं बाकी एक्टर एक्ट्रेस पर पड़ा। अब करीना अपने पर किसी भी के साथ पंगा लेने पर असर नहीं पड़ने देना चाहती है। किसी के साथ भी एरोगेंट नेचर की वजह से वो नहीं चाहती है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर इसका गहरा असर पड़े। फिर चाहे कोई उनका एक्स हो या फिर कोई स्टार, फीमेल एक्ट्रेस हो या फिर कोई बड़ा सुपरस्टार। चलिए पहली बात कर लेते हैं अपनी लव लाइफ में करीना शाहिद को लेकर सबसे ज्यादा विवादों में रही। करीना शाहिद एक साथ जब थे तो सब खुश थे, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ यही खबर आई कि करीना ने ही शाहिद को छोड़ दिया है। फिल्म उड़ता पंजाब में सालों बाद जब इन्होंने काम किया, लोग हैरत में पड़ गए। दोनों के बीच कड़वाहट आज भी बनी है, ये कहा जाता है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये दोनों साथ साथ बिल्कुल भी नजर नहीं आए, बिल्कुल प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दी, जिससे फिल्म को काफी पब्लिसिटी मिली। लेकिन फिर इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब रखते नहीं देखा गया। वजह इसकी बड़ी बता दे, एक बार शाहिद कपूर से कहा गया था क्या वो करीना कपूर खान के साथ फिल्म करना चाहेंगे अगर डायरेक्ट करने उन्हें दिया। तो करीना को लेकर बिना उनका नाम दिए शाहिद ने कहा था अगर डायरेक्टर उन्हें बहस के साथ भी रोमांस करने कहेगा तो वो करेंगे ही, अगर स्क्रिप्ट का ये हिस्सा होगा। तो यानी कि बहस कह दिया था करीना को, बहस कह दिया था करीना अपनी एक्स लेडी लव को शाहिद, जिससे कड़वाहट और बढ़ी थी। इसके अलावा ईशा देओल की बात कर लेते हैं। ईशा देओल के साथ भी करीना के कड़वाहटों की वजह काफी मानी जाती है। दोनों एक समय बहुत अच्छी दोस्त रही, लेकिन एलओसी, कारगिल और युवा जैसे फिल्म में साथ काम करने के बाद इन दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हुई। इसकी वजह आज तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जाता है कि करीना की वजह से ये दोस्ती दोनों ने गंवाई। शाहिद कपूर से पहले जब भी मेट फिल्म में काम करने वाले थे बॉबी देओल, और ये सब जानते हैं कि बॉबी ने खुलेआम सबके सामने कहा है कि बॉबी का करियर
उनकी करियर को बर्बाद करने में करीना का हाथ है। करीना के ही कहने पर बॉबी को फिल्म जब इवेंट से निकाला गया, शाहिद को दिया गया, क्योंकि उस वक्त करीना शाहिद को डेट कर रही थी। जिसके बाद बेबो का ये फैसला बॉबी को ना सिर्फ दिल में दर्द दे गया, बल्कि बॉलीवुड में बॉबी देओल की करियर खत्म होने के कगार पर आ गई थी। अब दीपिका पादुकोण की बात कर लेते हैं। दीपिका पादुकोण के साथ अच्छी नहीं है रिश्ते करीना के। आज से नहीं, शुरुआत से रणबीर कपूर के साथ जब दीपिका के अच्छे रिश्ते थे, जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था, तब भी करीना ने दीपिका के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अपने कजन को लेकर दीपिका के साथ उनका रिश्ता हो, इस बारे में कभी एक्साइटेड नजर नहीं आई करीना कपूर। और दोनों के बीच की बातचीत ना के बराबर ही होती है। बात की जाए अगर देसी गर्ल प्रियंका की, तो प्रियंका चोपड़ा के लैंग्वेज को लेकर करीना के एक बार कमेंट करना उन पर भारी पड़ गया था। जी हाँ, प्रियंका तो हॉलीवुड की एक्ट्रेस में गिनी जाती है आज की डेट में। ऐसे में प्रियंका के एक्सटेंट का जब मजाक करीना ने ही बनाया, तो फिर दोनों के बीच बात बंद हो गई थी। सैफ को लेकर फिर जाकर प्रियंका ने कहा कि सैफ अली खान के भी लैंग्वेज वही की है जहां उनकी बेगम करीना कपूर खान की जानना चाहती है प्रियंका की कहाँ की है। इमरान हाशमी के साथ करीना के झगड़े की वजह करीना का इमरान के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर डिसइंटरेस्ट दिखाना, दिया मिर्जा के साथ करीना का एक इवेंट के दौरान जमकर फाइट हो जाना, क्योंकि ड्रेस पर कमेंट किया करीना कपूर खान के लिए दिया ने, और दिया को ये पसंद नहीं आया। वो चाहती थी कि खुद अपनी पसंद की चीजें कैरी करें, जिसके लिए दोनों में बहस हुई। इसके अलावा ऋतिक रोशन की बात कर लेते हैं। कटरीना कैफ ने कई फिल्मों में काम किया है और इसमें कोई शक नहीं कि कटरीना की तरह रणबीर कपूर के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रखने वाली करीना कपूर खान जो है, ऋतिक रोशन के साथ भी कई फिल्में कर चुकी हैं। एक समय इन दोनों की लिंकअप की खबरें खूब वायरल होती थी और ऋतिक के साथ काम करना पसंद था करीना को, लेकिन फिर जब इन दोनों के बीच का ब्रेकअप हो गया तो दोनों ने साथ करना कभी नहीं चाहा। जॉन अब्राहम के साथ भी करीना का अच्छा रिश्ता रहा। शायद शो में करण जौहर के सामने करीना कपूर खान ने कहा एक्सप्रेशनलेस एक्टर कहकर करीना कपूर खान ने जॉन को एक्सप्रेशनलेस एक्टर कहा और कहा कि कभी जॉन के साथ वो काम करना नहीं चाहिए, जिससे वाकई में जॉन को ठेस तो पहुंची होगी। वही करीना कपूर खान के बारे में बात हो रही तो आपको बता दें कि बिपाशा बसु ने कुछ ऐसा ही कहा था। बिपाशा बसु की डेब्यू फिल्म अजनबी में उनके और करीना के बीच जब कर कहासुनी हुई और कहीं थी कि कोई उपाय नहीं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से कि कितना ज़्यादा एम्बैरेस करीना कपूर खान हुई थी। बिपाशा बसु के साथ के झगड़े ऐसे बढ़े कि दोनों में झगड़ा इतना दूर पहुंच गया कि काली बिल्ली तक बिपाशा को करीना ने कह दिया था। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान को लेकर। कंट्रोवर्शियल स्पेशल में हमने आपको करीना के बारे में बताया, साथ ही में हमने आपको जानकारी दी है करीना कपूर खान को लेकर। जो तमाम खबरें आई हैं उनको लेकर ये भी बात सामने आई है कि वाकई में करीना अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में जो व्यस्त रही और फिर वो ट्रिप के लिए निकली अपने बेटों के साथ, हस्बैंड के साथ। इस बीच उन्होंने जवाब दिया कि लोग उन्हें ट्रोल करे ना करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन सभी चीजों को अगर देखकर अपनी लाइफ को वो जिएंगी तो वो अपनी लाइफ अपने आप से हैंडल नहीं कर सकती है। इसलिए वो जानती है कि किन्हें सीरियस लेना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। तो आप भी करीना का ये नुस्खा अपनाएंगे तो जरूर नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। वेल, आपकी क्या राय है करीना के इस सोच को लेकर कि नेगेटिविटी से दूर रहना है तो जरूर आप पॉजिटिव चीजों को अपने ऊपर ज्यादा हावी होने दें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे बी टाउन की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।